Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a charge q is placed at the center of the open end of a cylindrical vessel. Electric flux through the surface of the vessel is option A q by 2 epsilon naught, option B q by epsilon naught, option C 2 q by epsilon naught, option D 0. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of Gauss law. So according to Gauss law, we can write the flux through a closed interface, that is E bar dot ds bar, is nothing but the charge enclosed upon epsilon naught. So this is what the expression for Gauss law we need to keep in mind. So electric flux through a closed surface is nothing but जो charge enclosed हो रहा है उस closed surface के अंदर upon the permittivity of free space. So इसी expression की मदद से we can calculate the value of flux, that is phi. So अब यहाँ पे जो situation given है उसमें हम अगर ध्यान से देखें, so we have a cylindrical, कुछ इस तरीके से we have a cylinder, राइट, इस तरीके से हमारे पास सिलेंडर है और इसके ओपन एंड के ऊपर हमें बोला गया कि एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू का। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इमेजिनरी सिलेंडर इसके ऊपर और ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। अब ये चार्ज जो है ये एनक्लोज हो चुका है, राइट। सो अब हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स विल बी बाय गॉस लॉ वी कैन राइट इट एज टू बी क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो इस तरीके से जो वैल्यू आएगा ये फ्लक्स थ्रू ऑल द सर्फेसेस हो जाएगा, मतलब ये सब तरीके से जो फ्लक्स होगा उसका एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, तो हमें चाहिए सिर्फ फ्लक्स थ्रू द हाफ वेसल। सो वी कैन से देयरफॉर फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ वेसल विल बी, और जस्ट वी कैन राइट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग फॉर द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।